नारी के बिना पुरुष अधूरा है, नारी से ही घर पूरा है। हर पग को रोशन करने वाली शक्ति ही नारी है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मार्कंडेय दुबे। आज है विश्व महिला दिवस। ऐसे में इस दिन महिलाओं की सम्मान, अधिकार और उपलब्धियों को सम्मान दिया जाता है। तमाम शिक्षण संस्थाओं में कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिसकी पूरी जानकारी लेने के लिए आज हमारे स्टूडियो में नए मेहमान हैं श्रीमान अनिल वर्मा जी, जो जर्नलिस्ट से गोल्ड मेडलिस्ट भी है। इनसे हम जानेंगे नारी का सम्मान किस तरीके से हो रहा है, सरकार को भी करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शक को अच्छी जानकारी दीजिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है जी। और महिलाओं के अधिकार, स्वाभिमान, स्वावलंबन, रोजगार, जी। सुरक्षा को लेकर चर्चा की जाती है, चिंतन किया जाता है। जो कमियां हो जाती हैं उसको दूर करने का प्रयास करने का संकल्प लिया जाता है, लोगों को प्रेरित किया जाता है। लेकिन देखा जाता है तो एक रस्म अदायगी बनकर रह गई है। महिलाओं को सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाता है, लेकिन बहुत सी महिलाएं छूट जाती हैं जिनको सम्मानित करने से प्रशासन द्वारा, काले प्रबंधन द्वारा चूक की जाती है, सरकार द्वारा की जाती है। महिला तो महिला होती है, कई जगहों पर काम करती है, घर से लेकर बाहर तक काम करती है, लेकिन उचित सम्मान उसको नहीं मिल पाता है। हम देख रहे हैं कि महिला दिवस पे बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, महिलाओं को सम्मानित किया जाता है, लेकिन वहीं पे गांव में रहने वाली महिलाओं को इग्नोर कर दिया जाता है। हम बात करें वृद्ध महिलाओं की, दिव्यांग महिलाओं की और जो है विधवा महिलाओं की, निराश्रित महिलाओं की, इन महिलाओं को जो है मंच पे सम्मान नहीं दिया जाता है, जबकि इनको भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मानित किया जाना चाहिए। जो महिलाएं हैं विभिन्न परिस्थितियों को झेलते हुए भी एक मिसाल कायम करती हैं, उसी प्रकार से महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। हमने देखा है कि अक्सर सरकारें चूक कर देती हैं और सम्मान नहीं मिल पाता है। केवल प्रशस्ति पद देने से ही महिलाओं का सम्मान नहीं हो पाता है। महंगाई के अनुसार उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधारने का प्रयास होना चाहिए। कोई सरकारी कर्मचारी, महिला कर्मचारी मानदेय या वेतन पाती है तो उसको मानदेय वेतन में उसकी बढ़ोतरी की जानी चाहिए। जी जी जी। आपको बता दूं कि अभी बहुत सी ऐसी महिलाएं जो विभिन्न विभागों में संविदा पर कार्य कर रही हैं, 8,000, 10,000, 12,000 रुपया महीना उनको मानदेय दिया जाता है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पार्ट टाइम टीचरों को महज 11-12 हजार रुपए ही मिलते हैं, जबकि उनका मानदेय कम से कम 25 से 30,000 रुपये होना चाहिए। महंगाई के अनुसार सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हर महिला दिवस पे ऐसी महिलाओं का जो है मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए। वहीं पर बात करें वृद्धा पेंशन की, योगी सरकार और मुख्यमंत्री जब योगी आदित्यनाथ जी सरकार में आए थे तो उन्होंने 500 रुपए जो है वृद्धा और विधवा दिव्यांग पेंशन बढ़ा दिया था, और अब महिलाओं को जो है 1,000 रुपए पेंशन दिया जा रहा है। तो इसी प्रकार से 8 साल पूरा हो गया है, अभी तक कोई इनका पेंशन नहीं बढ़ाया गया है। तो ऐसे में सरकार को चाहिए था कि इस समय महिला दिवस के अवसर पर जो वृद्ध अवस्था पेंशन पाने वाली महिलाएं हैं उनका जो पेंशन है उसको बढ़ा देना चाहिए था, विधवा पेंशन को बढ़ा देना चाहिए था। यानी सरकार से चूक हो गई है। चूक हो गई है। और जो सामूहिक योजना के तहत जो धनराशि 51,000 रुपए सरकार देती है उसको 1.5 लाख रुपए करना चाहिए था। जन सुरक्षा योजना को जो धनराशि है 1,400 रुपए उसको बढ़ा करके भी सरकार को और करना चाहिए था। बात करें कि सरकार को कितना था बढ़ाना चाहिए था। इसे वृद्धावस्था जो पेंशन की धनराशि है कम से कम 35 रुपए प्रति लाभार्थी को हर महीने की दर से दिया जाना चाहिए था। विधवा पेंशन की भी धनराशि जो है 35 रुपए दिया जाना चाहिए, और दिव्यांग पेंशन है वो भी 5,000 रुपए दिया जाना चाहिए था। सामूहिक विभाग को 1.5 लाख रुपए कर देना चाहिए, और जो जन सुरक्षा योजना की जो धनराशि मिलती है उसको भी 5,000 रुपए एक लाभार्थी को दिया जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जो धनराशि वो काफी कम पड़ रही है, महंगाई के अनुसार जिस दर से महंगाई बढ़ रही है, परिवार में जो प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है, परिवार का पीड़न होता है, ये सब लोग कहीं न कहीं परिवार से मदद नहीं पाते हैं, इसलिए उनको काफी परेशानी उठानी पड़ती है। उनको गैस भराना होता है, दवा करानी पड़ती है, बच्चों का फीस जमा करना पड़ता है, राशन पानी वगैरह भी खर्च करना पड़ता है।
तो जो धनराशि सरकार देती है, पेंशन देती है, वो 3 महीने पर देती है। सरकार को चाहिए कि जो पेंशन की धनराशि दे रही है उसको हर महीने दे, ताकि हर महीने की जो आवश्यकता की पूर्ति है जी जी समय समय पर होती रहे। होती रहे। और महिलाओं की जो धनराशि है, जो प्रोत्साहन धनराशि है, पेंशन की धनराशि, जो मानदेय है, उसको सरकार को बढ़ाना चाहिए। हर महिला दिवस पे कुछ न कुछ बढ़ना चाहिए, ताकि लगे कि महिलाओं को, देखिए आज क्या है, प्रशस्ति पत्र मिलेगा, खुशी की बात है, लेकिन मेन बात तो पैसा है ना, धन है ना। वो जब महिलाओं को मिलेगा तो वो अच्छे तरीके से अपने परिवार के भरण पोषण में सहयोग कर सकती हैं। हाँ, सहयोग कर आज देखा जाता है कि गांव में, शहर में बहुत सी ऐसी महिलाएं जो गरीबी की हालत में जी रही हैं। अगर सरकार उनको अच्छे से पैसा देना शुरू कर दे जी। तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधार में हो जाएगी। आपको बात करूं कि जो अधिकारी बैठे हुए हैं लखनऊ में या राजधानी में, वो करते क्या हैं? मुख्यमंत्री जी को अच्छी बात नहीं बता पाते, सच्चाई नहीं सामने आ पाती। जी 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 वो धनराशि को कहीं और डाइवर्ट करते हैं, ठेकेदारों के माध्यम से और कार्य करने के लिए उधर डाइवर्ट करते हैं, पैसे को बचा करके। वो सोचते हैं कि इतना लाभार्थी पैसा जाएगा तो पैसा जो खजाना है वो कम हो जाएगा, कम पड़ेगा। वो धनराशि कहीं निर्माण कार्य में और कहीं कार्यों में, किसी स्कीम में ले आते हैं, ताकि उनको अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलता रहे। अगर लाभार्थी को सीधे धनराशि मिलेगी तो सरकार को इससे बहुत फायदा होगा। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में जो है उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार में केंद्र और राज्य दोनों में थी, लेकिन सीटें 66 से 33 हो गई थी। कहीं न कहीं अधिकारियों ने गुमराह किया योगी जी को, और लाभार्थी तक योजनाओं को नहीं पहुंच पा रही है। फर्जी रिपोर्टिंग किया, जिसकी बदौलत जो है सरकार को झटका लगा, योगी जी को झटका लगा। और मेरी एक खुद के विचार है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हर योजना की खुद गहन समीक्षा करना चाहिए और भौतिक रूप से मौके पर जाना चाहिए, लाभार्थियों से सीधे बात करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अधिकारी कह दें उसी को सच्चाई मान लिया जाए। अभी आपने देखा था कि प्रयागराज में एक ऐसा नाविक पकड़ा गया है जो करोड़पति है, और 30 करोड़ रुपया उसने कमा लिया, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि अधिकारियों ने योगी जी को फर्जी रिपोर्टिंग कर दी और सच्चाई को छुपाए रखा, और वो कहीं न कहीं गैंगस्टर में उसका नाम आ रहा है, अपराधियों की लिस्ट में उसका नाम आ रहा है। इससे सरकार की सब धूमिल हो रही है। योगी जी को सच्चाई जाननी होगी और गांव गांव, घर घर खुद बिना बताए पहुंचना होगा, तभी मालूम चल पाएगा कि उनकी प्रजा का स्थिति क्या है, उनकी प्रजा का हाल क्या है। और जब वो खुद फीडबैक प्राप्त करेंगे तो कहीं न कहीं उनको बहुत लाभ होगा, उनको कोई हराने वाला पैदा नहीं होगा धरती पे। क्योंकि योगी जी को मैं जानता बहुत पहले से, वो बहुत ही स्वच्छ छवि वाले हैं। 1 रुपया कहीं रिश्वत की बात आती है तो एक्शन लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा 5-7 साल में किसी आईएएस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहीं न कहीं बड़ा अधिकारियों का लाभ भी चल रहा है और योगी जी तक सच्चाई नहीं पहुंच पा रही है। तो योगी जी को गुमराह किया जा रहा है। गुमराह किया जा रहा है। अगर यही पेंशन के धनराशि जो है योगी जी बढ़ा दें महिलाओं को, और जो आउटसोर्सिंग पे, संविदा पे महिलाएं काम कर रही हैं, कम वेतन में काम कर रही हैं, उनके जो वेतन है, मानदेय है, उसको बढ़ा दें तो आप देखिए बहुत बड़ा चमत्कार होगा यूपी में। योगी को कोई हराने वाला पैदा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, आप हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी है। अगली वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।